यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब उसका दूसरा अध्याय 5वां वचन। यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि याकूब के घराने आओ, हम परमेश्वर के प्रकाश में क्या करें, चले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, हम प्रकाश में क्या करना है, चलना। हम प्रकाश में क्या करना है, चलना। प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं प्रकाश में क्या करना है, आना है, प्रकाश को पाना है। हम खुद क्या होना है, प्रकाश होना है। हालेलुया, हालेलुया। यही परमेश्वर का क्या है, बड़ा चाहते हैं। परमेश्वर के बच्चे देखिए, प्रकाश बोलेंगे तो परमेश्वर का आशीष को दर्शाता है। अंधकार बोलेंगे तो हमारे जीवन में आने वाले पाप, दुख, शैतान, श्राप, ये सब क्या है, अंधकार है। जब एक व्यक्ति के जीवन में प्रकाश आता है तो अंधकार क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, मैं 3 पॉइंट में गाली आपके बीच में बताऊंगा, लेकिन 3 पॉइंट बताने के लिए बहुत सारा समय जाएगा। तो 3 पॉइंट जैसा प्रभु मुझे समय देते हैं वैसा मैं क्या करेगा, आपको बताऊं कि प्रकाश बोलेंगे तो क्या है। वही 3 पॉइंट में क्या करेगा, बताएगा, पढ़ेंगे। पहला ले लीजिए, यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 9वां अध्याय 2 वचन। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। हाँ हाँ, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जो लोग घोर अंधियारे में चल रहे थे, हालेलुया, उनके ऊपर ज्योति क्या किया, चमका। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे घोर अंधकार में थे, कुछ लोग, उनके ऊपर क्या आया, ज्योति। आप समझ रहे किसमें थे, अंधकार में थे, उनके ऊपर एक ज्योति आई। ये ज्योति कौन है पता है क्या, यीशु। क्योंकि आप यही वचन को किधर पढ़ सकते हैं, मत्ती सुसमाचार के किताब में पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है कि ये वचन यीशु ने जब सेवा शुरू किया, तब प्रभु कहते हैं कि ये वचन क्या हो गया, अभी पूरा हो गया। पढ़िए मत्ती सुसमाचार के किताब 4 अध्याय उसका 15, 16, नहीं 15 और 16, 4 अध्याय 15 और 16। हाँ देखिए, पढ़िए, देखिए। हाँ हाँ, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति को क्या किया, देखा। हाँ हाँ, ज्योति चमकी। हाँ, नहीं, ये किधर लिखा है, यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा बताया गया वह वचन पूरा हुआ। 14 पढ़ो। हाँ 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 हाँ, बस हो गया। परमेश्वर के बच्चे, उसका मतलब यीशु ही क्या है, ज्योति है। वो ज्योति एक व्यक्ति के जीवन में जब आता है, वो व्यक्ति के जीवन में जितना अंधकार है वो सब क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। वही मैंने कहा, पाप एक अंधकार, बीमारी एक अंधकार, श्राप एक अंधकार, शैतान एक अंधकार, ऐसा बहुत सारे बातें हैं परमेश्वर के बच्चे। लेकिन जब ज्योति आता है तब अंधकार क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। देखिए, मैं एक पॉइंट इसमें बताता हूं। मीका भविष्यद्वक्ता के किताब 7वां अध्याय उसका 8 और 9, 7वां अध्याय 8 और 9 पढ़िए। हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ। यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। आगे देखिए, हाँ देखिए, उसमें कहता है कि मैं अंधकार में बैठूंगा तो भी यहोवा मेरे लिए क्या करेगा? ज्योति। उसके बाद कहता है मैं परमेश्वर के विरोध में क्या किया? पाप किया। क्यों अंधकार में बैठा है? परमेश्वर के विरोध में पाप किया। परमेश्वर के बच्चे, एक व्यक्ति के जीवन में पाप अगर है तो वो अंधकार में क्या किया है? बैठा है। पाप एक अंधकार है। आप समझ रहे हैं? पाप क्या है? एक अंधकार। जो व्यक्ति पाप करता है वो अंधकार में क्या है? बैठा है। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे, देखिए मैं क्यों कहता हूं, देखिए अपना एक बड़ा साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन, उन्होंने ऐसा कहा कि उनके पास एक सवाल क्या किया, पूछा गया कि आपने बहुत सारे चीजों को खोज किया, उसमें सबसे बड़ा खोज कौन सा है करके पूछा। तब उसने आपने बहुत सारी चीजों को पहचाना, बहुत सारे चीजों को क्या किया? एक किया, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा क्या है करके पूछा। तब उसने कहा कि परमेश्वर ने मैं एक पापी करके मुझे क्या किया? पहचानने में मुझे मदद की। वही मेरा सबसे बड़ा क्या है? खोज। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में बहुत से लोग पाप कर रहे हैं, लेकिन उनको खुद को पता नहीं कि मैं जो कर रहा हूं क्या है? पाप है। उनको खुद को पता नहीं कि मैं अंधकार में बैठा हूं कर। परमेश्वर के बच्चे, आप एक बात को अच्छा ध्यान से रहिए, समझ लीजिए, आपका जीवन में अगर पाप है उसका मतलब आप किधर बैठे हैं? अंधकार में बैठे हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप अगर समर्पण करेंगे, आप अगर यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, अपने पाप के जीवन को छोड़ेंगे, तो आपके जीवन में वो ज्योति क्या करेगा? आएगा। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड ज्योति क्या है? पढ़िए रीति वचन के किताब 6वां अध्याय उसका 23। हाँ हाँ, शिक्षा ज्योति है। उसमें शिक्षा करके दिया, मराठी में पढ़िए। हाँ हाँ, शास्त्र बोले परमेश्वर का वचन क्या है? सेकंड, परमेश्वर का वचन क्या है? ज्योति है। और एक वचन पढ़िए 119वां भजन संहिता उसका 105 पढ़िए। तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक। और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला। मेरे मार्ग के लिए ज्योति, मेरे मार्ग के लिए प्रकाश। आप समझ रहे हैं? सेकंड, देखिए ये वचन जो है, ये बाइबल में लिखा हुआ वचन जो है, ये परमेश्वर का वचन है और ये वचन एक ज्योति है। ये वचन अगर आप पढ़ेंगे, ये वचन आपके जीवन में क्या करेगा? ज्योति को लाएगा। मैं 5 पॉइंट के बताता हूं आपको। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए पहला फर्स्ट पढ़िए भजन संहिता 119वां भजन संहिता उसका 165। हाँ, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को। फर्स्ट मैं कहता हूं कि ये वचन से आपको क्या करिए? बाइबल से आपको क्या करना है? प्रेम करना। ये बाइबल को क्या करना है? देखिए प्रभु कहते हैं आप ये पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। आप अगर ये बाइबल को प्रेम करेंगे तो प्रभु आपको क्या देगा? शांति देगा। आप समझ रहे हैं? ये बाइबल को अगर आप प्रेम करेंगे तो ये बाइबल जो व्यक्ति प्रेम करता है उसको प्रभु क्या देते हैं? शांति देंगे। आपका जीवन में शांति मिलना है, अगर आपका परिवार में शांति आना है तो ये बाइबल से क्या कीजिए?
प्रेम कीजिए। कितने लोग बाइबल से प्रेम करते हैं? सब कुछ लोग तो हाथ उठाया ही नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं आपको बताता हूं, ये रोमन कैथोलिक लोग जो है, रोमन कैथोलिक जानते, वो ये बाइबल का बहुत इज्जत करते हैं। वो पढ़ते नहीं, लेकिन बाइबल का बहुत इज्जत करते हैं, और ये बाइबल से वे लोग बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये पेंटेकोस्टल लोग जो हैं, वे लोग ये बाइबल से थोड़ा भी प्रेम नहीं करते। वे लोग ये बाइबल का थोड़ा भी क्या नहीं करते, आदर नहीं करते। क्योंकि आप देखिए ना, इन लोगों के घर पर जाएंगे, बाइबल किधर भी पढ़ा रहता है। अगर बाइबल लेके आओ करके पढ़ेगा तो पूरा डस्ट क्या करेगा, निकाल के साफ करके लेके आके देगा। क्यों? ये बाइबल का क्या नहीं करते हैं, नहीं करते, बाइबल से प्रेम नहीं करते। एक घर में एक पास्टर गया था उनका विश्वासी के घर में जाके खटखटाया। उनका घर में बहुत झगड़ा एकदम तेज चल रहा था। पास्टर को देखा तो सब साइलेंट हो गए। पास्टर को बुलाया, अंदर बिठाया। पास्टर थोड़ी देर बैठा, बोला ठीक है बाइबल लेके करके, बाइबल लेके आओ करके कहा। तो बाइबल ढूंढ रहा है, किधर है किधर है किधर है करके। लास्ट में पता चल गया किधर है। पास्टर जिधर बैठे वो कुर्सी के नीचे। अभी क्या बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं? अभी ढूंढा, अभी पास्टर को ऐसा बोलने से कि नीचे है करके। उसने बोला बाजू में एक लड़की ने बाइबल पूछा तो इसने उसको पढ़ने के लिए क्या किया, झूठ। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, आज बहुत से लोग बाइबल का क्या नहीं करते, आदर नहीं करते, बाइबल से प्रेम नहीं करते। सोचिए, आपको एक ड्रेस बहुत अच्छा लगता है, वो ड्रेस को आप कितना संभाल के रखते हैं, उसको इस्त्री करके अच्छा से धो के इस्त्री करके उसको कपबोर्ड के अंदर एकदम सेफ रखते। सोचिए, एक ड्रेस से आप कितना प्यार करते तो उसको कितना संभाल के रखते हैं। लेकिन ये बाइबल से अगर आप प्यार करते हैं, ये बाइबल को आप कितना संभाल कर रखेंगे। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए ये बाइबल को आप पहला आदर करना सीखिए, ये बाइबल से प्रेम करना सीखिए। मैं कहता हूं आप बहुत आशीषित हो जाए। पहला हम बाइबल से क्या करना है, प्रेम करना है, क्योंकि ये ज्योति है। ये क्या है? ज्योति है। सेकंड पढ़िए, यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब 34वां अध्याय उसका 16वां वचन। यहोवा के पुस्तक से ढूंढ कर क्या करो, पढ़ो। सेकंड, ये बाइबल को क्या करना है, पढ़ना है। बाइबल को क्या करना है, बाइबल को क्या करना है, बाइबल को क्या करना है, पढ़ना है। रोज बाइबल को क्या करना है, पढ़ना। आप अच्छे ध्यान से सुनिए, बाइबल को बाइबल में पढ़िए, बाइबल को मोबाइल में मत पढ़िए। आपको मैं बताता हूं, ये बाइबल में एक वर्ड लिखा रहेगा। क्या लिखा है? पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल। आप समझ रहे? ये क्या है? उसका मतलब ये क्या है? वो कोई भी भाषा में क्यों ना हो, उसमें लिखा रहेगा एक वर्ड तो सब में से पवित्र। ये वर्ड जो है सब में से, आप समझ रहे? ये पवित्र बाइबल। आपका मोबाइल में ऐसा लिखा है क्या? किधर बताइए मुझे, किसका मोबाइल में लिखा है पवित्र मोबाइल करके लिखा है? लिखा है क्या? बोलिए, आपको समझ में आ रहा है? मोबाइल पवित्र नहीं है। मोबाइल में दुनिया भर का क्या है, पाप है। इसलिए इमरजेंसी के लिए ठीक है, इमरजेंसी के लिए क्या है, ठीक है। आप ट्रैवल में है, कुछ तो प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन ठीक है। लेकिन आप बाइबल किस पे पढ़ना है? बाइबल में पढ़ना। हालेलुया। क्योंकि ये बाइबल पवित्र बाइबल, आप समझ, शैतान के हाथ में ये बाइबल को देगा, ये क्या नहीं करेगा, उठाए मोबाइल को दीजिए, वो क्या करे, लेके पीछे बन के जाएगा। आप समझ रहे? क्योंकि
वो पवित्र नहीं है, लेकिन ये बाइबल क्या है? पवित्र बाइबल है। आपको मैं बताता हूं, ये बाइबल पढ़ने से पहला आपको सिर्फ एक प्रार्थना करके क्या करना है? पढ़ना है। बहुत से लोग कहते हैं बाइबल पढ़ता हूं लेकिन क्या नहीं आते, समझ में नहीं आते। देखिए एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 119 उसका 18वां वचन पढ़िए। मेरी आंखें खोल दे, आमीन, हालेलुया। ये एक प्रेयर है, आप समझ रहे हैं, एक प्रार्थना है। आप बाइबल पढ़ने से पहला प्रभु से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मेरे आंखों को क्या कर दे? खोल दे, ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को क्या करे? देख सके। आप समझ रहे हैं? ऐसा एक प्रेयर करके आप बाइबल पढ़िए, आपको बाइबल का सब बातें क्या आएगा? समझ में आएगा। हालेलुया। वही मैंने कहा, फर्स्ट बाइबल से क्या करना है? प्रेम करना। सेकंड, बाइबल को पढ़ना। थर्ड, नीति वचन के किताब 28 वर्सेस 9, नीति वचन 28 वर्सेस 9। हाँ देखिए, थर्ड देखिए, बाइबल के वचन को क्या करना है? सुनना है। बाइबल के वचन को क्या करना है? सुनना है। आप सब यहां पर बैठ करके क्यों आते हैं? परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर के वचन, यहां बैठ के वचन के समय पर सोने का नहीं। वचन कई लोग ऐसे ही है, जैसे ही मेरा प्रचार शुरू हो जाएगा नहीं, उसके बाद जब मैं प्रचार खत्म करेगा ऑटोमेटिक ये एक शैतान का क्रिया। आप समझ रहे हैं? बाइबल को, प्रचार को क्या करना है? सुनना। ये परमेश्वर के वचन को क्या करना है? सुनना है। ये कोई मनुष्य का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। आप समझ रहे हैं? ये वचन को, ये बाइबल को जितने लोगों ने नाश करने के लिए खड़े हो गए थे, वे नाश हो गए, लेकिन ये बाइबल अभी तक क्या नहीं हुआ? नाश। ये बाइबल के लिए किसी ने युद्ध नहीं किया, किसी ने लड़ाई नहीं किया, ये बाइबल खुद क्या किया? लड़ाई की। आप समझ रहे हैं? ये बाइबल के लिए किसी ने लड़ाई नहीं किया, लेकिन बाइबल खुद क्या किया? लड़ाई। क्योंकि ये वचन परमेश्वर का वचन है, ये वचन जीवित वचन है, ये वचन में बहुत सामर्थ्य है। आप समझ रहे हैं? इसलिए ये वचन को अब ध्यान से क्या करना है? सुनना है। आप समझ रहे हैं? फोर्थ देखिए, फोर्थ पढ़िए, नित्य भजन संहिता, पहला भजन संहिता उसका दूसरा वचन। फोर्थ देखिए, परमेश्वर के वचन को क्या करना? अध्ययन करना है। परमेश्वर के वचन को क्या करना है? अध्ययन करना है। देखिए, फर्स्ट मैंने कहा परमेश्वर के वचन से प्रेम करना। सेकंड, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। थर्ड, परमेश्वर के वचन को सुनना है। फोर्थ, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ना और अध्ययन करना बहुत फर्क है। आप समझ, अध्ययन करने का मतलब क्या है? मैं आपको बताता हूं। अध्ययन करने का मतलब, ये गाय, पता है क्या? गाय जब घास उसको रखते हैं, वो पूरा एक साथ में क्या करेगा? खा लेगा। लेकिन खाएगा, उसका पेट में नहीं जाएगा। किधर रहेगा? इधर साइड में रखा रहेगा। उसके बाद सब खत्म होने के बाद में, उसका खाके होने के बाद में, फिर थोड़ा थोड़ा क्या करेगा? लेगा, इधर मुंह में लेके आएगा, मुंह में लेके तो चबाते रहेगा, उसका मुंह ऐसे चलते रहेगा। आप देखिए, मुंह क्या करेगा? चालू रहेगा। उसी तरह परमेश्वर के बच्चे लोग, अध्ययन करने का मतलब यह है कि आप देखिए, सुबह में आपने एक अध्याय पढ़ा, वो वचन को क्या करना है? पूरा दिन उसको अध्ययन करना है। हालेलुया, हालेलुया। पूरा दिन वो वचनों को क्या करना है? अध्ययन करना है। कुछ लोग क्या है, पता है क्या? काम पर जाएंगे या घर में काम करते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहे, माइंड में क्या है? कुछ ना कुछ चलता रहे।
देखिए मैं कहता हूं कि आपका माइंड को क्या कीजिए, परमेश्वर के वचन को आपके माइंड में लेके आए। आपका माइंड में क्या लेके आना है, परमेश्वर के वचन को लाकर आप अध्ययन करते ही रहिए। मैं कहता हूं कि आपके माइंड में शैतान क्रिया करेगा ही नहीं, आपके माइंड को शैतान छुएगा ही नहीं। इसलिए दाऊद कहता कि मैं रात दिन परमेश्वर के वचन को क्या करूंगा, अध्ययन करूंगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को अध्ययन कीजिए। परमेश्वर का वचन ज्योति है। आप परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते रहेंगे, बाइबल कहता है कि आपका हर एक काम क्या होगा, सफल होगा। आप समझ, आप जो कुछ भी करेगा, आप कोई भी बिजनेस करेगा, कुछ भी कीजिए, कौन है वो क्या आप समझ रहे हैं, आपका हर एक काम क्या होगा, सफल होगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, हम परमेश्वर के वचन को क्या करना पड़ेगा तो बस नहीं, कुछ लोग क्या करेंगे, पढ़ कुछ तो पढ़ना है, रोज एक अध्याय तो पढ़ना है करके कुछ तो काम पर जाने से पहला पढ़ के क्या करेगा, भागेगा। आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होना। वो वचन आप जो पढ़ रहे हैं, मैं ऐसा ही था, मैं उद्धार पाने से पहला हमारे घर में बहुत जबरदस्ती करते थे, बाइबल पढ़ो करके। इसलिए मैं क्या करता था, मैं कुछ तो मैं भजन संहिता में कुछ तो मैं पढ़ के मैं क्या करता था, बंद करके रखता। मैं क्या पढ़ा मुझे खुद को पता नहीं था। आप सब ऐसा नहीं होना, आप जो पढ़ते हैं उसे पूरा दिन क्या करना है, अध्ययन करना। हालेलुया। 5th भजन संहिता, 119वां भजन संहिता, उसका 55। हाँ 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 हाँ, तेरी व्यवस्था पर मैं क्या किया, चला। 5th, परमेश्वर के वचन में क्या करना है, चलना। परमेश्वर फर्स्ट, परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है, वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है, वचन को अध्ययन करना है, वचन पर क्या करना है, चलना है। ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं, वचन के अनुसार क्या करना है, चलना। प्रेरितों के काम के किताब में एक मंत्री अपने घोड़े के इसमें बैठकर बाइबल को क्या करता है, पढ़ते रहते। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब वो क्या करता है, पढ़ रहे। पढ़ते समय उसको उसका मतलब समझ, मीनिंग समझ में नहीं आएगा। तब फिलिप्पुस क्या किया, उसके पास आए, उसको परमेश्वर का वचन को क्या किया, समझाया। उसको समझाया कि यीशु मसीह के बारे में बताया। यीशु मसीह ही पूरे दुनिया का क्या है, उद्धार करता है। वो हमें पापों से उद्धार करता है, और उसके ऊपर विश्वास कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा लेते हैं, उन्हें पापों से क्या मिलता है, छुटकारा मिलता है, उनका उद्धार होता है। ऐसा करके उसने समझाया। अभी देखिए, तुरंत ये मंत्री ने क्या किया पता है क्या, वचन को पढ़ा, वचन को सुना, वचन को पढ़ा और वचन को सुना। तुरंत उसने वो वचन का क्या किया, आज्ञाकारी हो गए। आप समझ रहे, वो बोला मुझे बपतिस्मा क्या करना है, लेना, कुछ रुकावट है क्या? वो बोला अगर आप विश्वास करते हैं पूरे मन से तो कोई क्या नहीं है, रुकावट नहीं। तुरंत वहीं पर उस वचन का वो आज्ञाकारी बना, वो वचन का पालन किया और बपतिस्मा लिया। परमेश्वर के बच्चे, देखिए हम वचन को सुनते हैं, तुरंत क्या होना है, वचन का आज्ञाकारी होना। वचन को हम क्या करना है, पालन करना। आप समझ रहे, वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, उसका आज्ञाकारी होना है। ये बहुत क्या है, जरूरी है। तब आपके अंदर वो ज्योति क्या करेगा, आएगा। आप समझ रहे, परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए परमेश्वर का वचन क्या है, वो एक ज्योति। वो ज्योति आपके जीवन में आएगा तो ऑटोमेटिक अंधकार क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसलिए बाइबल को रोज क्या करना है, पढ़ना। बाइबल का वचन को रोज क्या करना है, सुनना है। आप समझ रहे हैं, संडे काल इधर आके सुन, रोज इधर परमेश्वर के वचन को हम क्या करते हैं, बताते हैं। रोज आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर रोज आने नहीं होते तो भी यूट्यूब में क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। यूट्यूब में आजकल बहुत सारा
क्या होता है? आता सब बैठ के सुनने का नहीं, गलत भी आते हैं, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, गलत भी आता है, सही भी आता है, इसलिए सबका प्रचार बैठ के सुनते हैं, नहीं बैठना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन ही क्या है? ज्योति है। थर्ड में एक बात कहकर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 105 का 39। प्रकाश देने के लिए आग को प्रकट किया। हालेलुया। थर्ड देखिए, मैंने कहा यीशु क्या है? ज्योति। वचन ज्योति। थर्ड आग। आग क्या है? ज्योति। आग हमें क्या देता है? ज्योति देता है। आग हमें प्रकाश को क्या करता है? देता है। ये आग बोलेंगे तो क्या है? देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग मत्ती सुसमाचार के किताब 3 अध्याय 11वां वचन को पढ़िए। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से क्या करेगा? बपतिस्मा देगा। हालेलुया। आप समझे? आग बोलेंगे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक। इवन और एक वचन पढ़िए, प्रेरितों के काम के किताब 2 अध्याय उसका 2 वचन 3 वचन पढ़िए। देखिए, आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दे। आग बोलेंगे तो वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पवित्र आत्मा उसका मतलब है वो एक ज्योति है। वो ज्योति आपके जीवन में आते समय अंधकार क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। देखिए, ये नया नियम के समय पर पवित्र आत्मा का कार्य ही है। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा का अभिषेक एक व्यक्ति को पाना बहुत क्या है? जरूरी है। क्योंकि बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है वो हमें हर एक चीजों से क्या करता है? छुड़ाता है। पवित्र आत्मा ही हमें रूपांतर क्या करता है? करता है। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करवाता है। पवित्र आत्मा हमें सुख समाचार सुनाने रखता है। पवित्र आत्मा हमें प्रभु के आगमन के लिए क्या करता है? तैयार करता है। पवित्र आत्मा हमें ज्ञान देता है। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करता है। ऐसा एक बड़ा लिस्ट क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत क्या है? जरूरी है। आप समझ रहे? इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक को हम क्या करना है? पाना है। बाइबल कहता है जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे मुफ्त में क्या करेगा? जीवन का जल दूंगा। ये पवित्र आत्मा जो है मुफ्त में प्रभु हमें क्या करते हैं? देते हैं। मैं 1-2 पॉइंट कड़ी कहते हैं किसको प्रभु देते हैं। 1-2 पॉइंट कड़ी में कहकर हम प्रार्थना में क्या करेंगे? जाएंगे। पढ़िए फर्स्ट प्रेरितों के काम की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 32 पढ़िए। जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु किसको देते हैं? जो आज्ञाकारी है उसको प्रभु क्या करते हैं? वो पवित्र आत्मा का अभिषेक देते हैं। परमेश्वर के बच्चे आज्ञाकारी लोगों को ही क्या करेगा? मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का हम क्या होना? आज्ञाकारी होना, तो ही आपको क्या मिलेगा? वो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। एक व्यक्ति देखिए बहुत दिनों से वो प्रार्थना कर रहा है, क्या मांग रहा है? पवित्र आत्मा का अभिषेक। क्योंकि प्रभु का वचन लेकर मांगने वालों को प्रभु क्या करता है? देता है। आप समझ रहे हैं? आप मांगेंगे तो मिलेगा, लेकिन क्या है?
वो व्यक्ति मांग रहा था लेकिन उसको मिला ही नहीं। परमेश्वर उसको सिर्फ एक बात उससे कह रहा है, उसके जीवन में छोटा सा पाप था। प्रभु कह रहे थे तू उस पाप को छोड़ दे, मैं तुझे क्या करेगा, अपना अभिषेक दूंगा। तू उस पाप को छोड़ दे, मैं तुझे अपना अभिषेक दूंगा। लेकिन वो परमेश्वर का आज्ञाकारी बनने के लिए तैयार नहीं, लास्ट तक प्रभु ने नहीं दिया। लेकिन जब एक दिन उसने परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण किया, परमेश्वर के वो पाप का जीवन को उसने छोड़ा, तुरंत देखिए वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उसको क्या हो गया, मिल गया। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर का आज्ञाकारी होना आपका जीवन में, प्रभु आपको जो कहते हैं उसका आज्ञाकारी होना है। प्रभु आपको जो चीज को छोड़ने के लिए कहते हैं वो चीज को क्या करना है, छोड़ना है, तो ही वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें क्या करेगा, मिलेगा। सेकंड देखिए किसको मिलेगा, मैं बताता हूं। प्रेरितों के काम के किताब पहला अध्याय उसका 5वां वचन पढ़िए, 4था वचन 5वां वचन। हाँ हाँ हाँ, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा, हाँ हाँ, बस हो गया। देखिए चेलों को देखकर परमेश्वर यीशु ने कहा तुम यरूशलेम को क्या मत करो, छोड़ो मत। जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिलता है, यरूशलेम को क्या मत करो, छोड़ो। यरूशलेम को छोड़ के जाओगे तो तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। परमेश्वर के बच्चे यरूशलेम बोलेंगे तो शांति का नगर। कौन सा नगर है, शांति का नगर। उसका मतलब एक व्यक्ति को अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए तो सब लोगों से कैसा रहना है, शांति, पीस। आप समझ रहे हैं, झगड़ा करने वालों को, मन में कड़वाहट रखने वालों को, बैर करने वालों को ये अभिषेक क्या नहीं करेगा, मिलेगा नहीं। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको अगर चाहिए, सब लोगों से कैसा रहना है, शांति से रहना, किसी से झगड़ा नहीं करना। उसका और मेरा झगड़ा है इसलिए मैं उससे बात नहीं करता, इसका और मेरा झगड़ा है इसलिए मैं इसके घर में नहीं जाता। नहीं, किसी से झगड़ा नहीं। आपको मैं बताता हूं एक वचन, पहला यूहन्ना की किताब उसका 2वां अध्याय 9वां वचन से पढ़िए, 9वां वचन से पढ़िए। हाँ हाँ, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वो अभी तक किधर है, ज्योति में नहीं है, अंधकार में है। हाँ, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो किधर है, ज्योति में। भाई बोलेंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका सगा भाई, ऐसा नहीं है। सब लोग कौन हैं, हमारे लिए भाई, भाई बहन। आप समझ रहे हैं, एक व्यक्ति अपने भाई से अगर प्रेम करता है तो वो किधर है, ज्योति में। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ध्यान से सुना, अभी ध्यान। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है, अंधकार में चलता है और वो नहीं जानता है कि कहां जाता है करके, और वो डायरेक्ट अंधकार जो नरक है वहां पर चले जाएगा। आपको समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है वो कहां पर बैठा है, जो अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में ही बैठा है। और वो कौन से रास्ते में चल रहा है, अंधकार के रास्ते में ही चल रहा है, और वो कहां जाने वाला है करके उसको पता नहीं, क्योंकि वो अंधकार ने उसको अंधा बना दिया है। और वो किधर जाएगा, जो घोर अंधकार नरक है वहां पर ही वो क्या करेगा, जाएगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, झगड़ा तो सबका घर में आता है, सब लोग झगड़ा करते हैं, कौन नहीं करता है। इधर कोई है क्या, ऐसा बोल सकते हैं क्या,
मैं अभी तक मैं झगड़ा किया ही नहीं करते। ऐसा कोई है क्या? सोचिए, मैं झगड़ा किया ही नहीं, ऐसा देखिए, झगड़ा सब लोगों के जीवन में आता है, लेकिन तुरंत क्या करना है? तुरंत मेल मिलाप होना है, मन में कड़वाहट रख कर नहीं रहे। बाइबल कहता है कि आपका गुस्सा जो है सूर्य डूबने से पहला क्या हो जाना है? झगड़ा आप घर में कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या करना है? सूर्य डूबने से पहला क्या करो? गुस्सा ज्यादा समय तक गुस्सा नहीं रखना। बाइबल कहता है कि परमेश्वर कितना टाइम गुस्सा रखता है पता है क्या? उसका गुस्सा क्षण भर के, बस वो गुस्सा होता है तो क्षण भर के, उसके बाद नहीं, उसके बाद तुरंत क्या हो जाएगा? ठंडा। बाइबल में लिखा है, इस समय मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, बाइबल का वचन मैं बता रहा, आप समझ रहे हैं? उसका गुस्सा क्षण भर के, बस उसके बाद गुस्सा नहीं। हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग गुस्सा में बैठ गए तो बैठ गए, तो उसके बाद है कि नहीं? ऐसा परमेश्वर के बच्चे शांत रहे। गुस्सा जो है वो डेंजर, गुस्सा एक सांप का जैसा, कैसा है? सांप का जैसा, वो जहरीला है। मैं पहले भी बताया, बाइबल में फर्स्ट गुस्सा कायिन हुआ, कायिन मर्डर किया। नया नियम में कौन गुस्सा? हेरोद ने क्या किया? मर्डर किया। गुस्सा एक मर्डर स्पिरिट, वो क्या है? मर्डर स्पिरिट, हत्या की आत्मा। वो साधारण नहीं, वो गुस्सा थोड़ा बढ़ते जाएगा, लास्ट में किधर खड़ा हो जाएगा? मर्डर। भिवंडी में मैं पेपर में पढ़ा, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़ा, गुस्सा, 2 साल के बच्चे को उठा के दीवार में मार दिया। सोचो, इसलिए गुस्सा बहुत क्या है? गुस्सा शांत। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है तो हम सब लोगों से कैसा रहना? शांत, पवित्र आत्मा से भरना। अभिषेक पाए हुए लोग ऐसे में पाया ठीक है करके, अभी ऐसा आत्मा में क्या करना? रोज आप भरना, पवित्र आत्मा में क्या करना? भरना। ये बहुत जरूरी। आइए खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करेंगे। थोड़े समय 5 मिनट हम प्रार्थना में जाएंगे। आपके जीवन में जो भी अंधकार है वो सब आज दूर होना है, वो सब अंधकार आज निकलना है। सभी लोग आंख बंद कीजिए, अच्छे से खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए। ये फोन सब, मैं एकदम स्ट्रिक्टली मैं कहता हूँ, ये फोन सब मैं ले लेगा, पहले बोलता हूँ, मेरे पास आ गया तो फोन आपको वापस मिलेगा ही नहीं। इसलिए आप फोन आपके घर में छोड़ के आइए, बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो साइलेंट पे डाल के आइए। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के बच्चे, ज्योति आपको और मुझे ज्योति में चलना। मैंने 3 ज्योति बोलेंगे तो क्या है? मैंने 3 बातें मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारे हैं। चर्च भी एक ज्योति है, कलीसिया भी एक ज्योति है, परमेश्वर के बच्चे, ऐसा और भी बहुत सारे बातें मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट यीशु हमारे लिए ज्योति है, यीशु हमारे लिए ज्योति है। वो ज्योति जब हमारे जीवन में आता है, अंधकार हमारे जीवन से निकल जाता है। पाप एक अंधकार है, शैतान एक अंधकार है, बीमारी एक अंधकार है, श्राप एक अंधकार है, दुख एक अंधकार है। परमेश्वर के बच्चे, आपका जीवन में जो अंधकार है वो सब वो
परमेश्वर का ज्योति, यीशु ज्योति आपके जीवन में आते समय वो अंधकार सब आपके जीवन से निकल जाएगा। ज्योति आ गया तो अंधकार को जगह नहीं है। सेकंड मैंने कहा परमेश्वर का वचन ज्योति है, परमेश्वर का वचन प्रकाश है। ये ज्योति हमारे जीवन में आना है। वही मैंने कहा बाइबल से प्रेम कर, फर्स्ट बाइबल से प्रेम करना है, सेकंड बाइबल को पढ़ना है, थर्ड बाइबल को सुनना है, बाइबल के वचन को सुनना है, फोर्थ बाइबल के वचन को अध्ययन करना है, फिफ्थ बाइबल के वचन के अनुसार चलना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में ज्योति रहेगा, आपका जीवन में अंधकार सब निकल जाएगा। आप जैसा जैसा परमेश्वर के वचन को पढ़ते, अध्ययन करते, आज्ञाकारी बनते ही जाएंगे। आपका जीवन में से थोड़ा थोड़ा करके अंधकार पूरा निकलते ही जाएगा। आपके अंदर एक बड़ा ज्योति आ जाएगा, आप खुद ज्योति बन जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता तुम जगत की ज्योति हो करके। थर्ड अग्नि, आग, आग से आग एक ज्योति है। वही मैंने कहा आग बोलेंगे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, अग्नि अभिषेक वही ज्योति है। वो अग्नि अभिषेक एक व्यक्ति के अंदर आते समय वो अंधकार, जो अंधकार वो तुरंत निकल जाएगा। वो अंधकार उसके बाद में नहीं रह सकता है, वो अंधकार उसके बाद में नहीं रह सकता है, वो अंधकार उसके बाद में नहीं रह सकता है। पवित्र आत्मा जहां पर है, पवित्र आत्मा ही हमें छुड़ाता है, हमें छुड़ाता है। पवित्र आत्मा ही हमें रूपांतर करता है, पवित्र आत्मा ही हमें उद्धार करता है, पवित्र आत्मा ही हमें प्रार्थना करवाता है, पवित्र आत्मा ही हमें सुख समाचार बताने रखता है, पवित्र आत्मा ही हमें प्रभु के आगमन के लिए तैयार करता है। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाना है, अभिषेक को पाना है। आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, आपको अभिषेक अभी तक अगर अभिषेक नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? परमेश्वर का आज्ञाकारी हो जाएंगे। अगर एक भी बात अगर प्रभु का आप अनाज्ञाकारी रहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, वो अग्नि आपके ऊपर नहीं आएगा। आज्ञाकारी हो जाइए। सेकंड मैंने कहा शांति, सब लोगों से शांति से रहना, किसी से बैर नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी के ऊपर मन में कड़वाहट नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। सब लोगों से हम शांति से रहना है। अगर ऐसा रहेगा तो आपके ऊपर इसी समय पर वो आंख उतर कर आएगा, वो पवित्र आत्मा के आंख उतर कर आएगा, वो स्वर्ग में से वो आंख उतर कर आएगा। ओ हालेलुया, वो आंख, वो आंख, वो पवित्र आत्मा के 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 आंख, वो आंख, वो आंख, वो आंख, वो आंख, वो आंख, वो आंख उतर गया है, उतर गया है, उतर गया है, उतर गया है। वो अग्नि, वो अग्नि, वो अग्नि, वो अग्नि, वो अग्नि, शिका बाबा 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 बा, वो अग्नि, 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 वो पवित्र आत्मा के अग्नि उतर रहा है और स्वर्ग में से, स्वर्ग में से, स्वर्ग में से उतर रहा है, उतर रहा है। अंधकार सब निकल रहा है। अच्छे से स्तुति कीजिए, मुंह खोल के, ताली बजा के, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। आमीन, आमीन, आमीन। वो अंधकार सब निकल रहा है, अंधकार सब निकल रहा है। आपके जीवन में
जो जो अंधकार है वो सब निकल रहा है। परमेश्वर की अग्नि, परमेश्वर की अग्नि, वो ज्योति, वो ज्योति, वो ज्योति आपके पूरा शरीर में उतर गया है, उतर गया है, उतर गया है। अंधकार अभी नहीं रह सकता है, अंधकार अभी नहीं रह सकता है। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस उतर रहा है, उतर रहा है। उदा रेखा बाला रेखा बाधूना रिहंतुरुबिक दिना निकबोरी अंतुरुबिक दिना ओरी बला 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 शगलरी अंतुरिया रिकबा कबा 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 और शिकबा कबा 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 रिहंतुरुबिक दिना रिकबोरी अंतुरुबिक दिना रिबला बला बला शगलरी अंतुरिया अग्नि फायर अंधकार यीशु के नाम से निकल, यीशु के नाम से दुष्ट अंधकार सब निकलने दे। परमेश्वर का वो ज्योति, वो प्रकाश आपके जीवन में आया। समर्पण कीजिए। परमेश्वर का वचन प्रकाश, वचन बाइबल से प्रेम कीजिए, प्रेम कीजिए। मोबाइल से आप कितना प्यार करते हैं। मोबाइल थोड़ा नीचे गिर गया तो हम हमारी आंखों से आंसू आ जाए। मोबाइल में थोड़ा स्क्रैच हो गया तो बाप रे। बाइबल से प्रेम कीजिए, बाइबल से प्रेम कीजिए। बाइबल को पढ़िए, बाइबल के वचन को सुनिए, बाइबल को अध्ययन कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, वचन के अनुसार चलिए, समर्पण कीजिए। आमीन, आमीन। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।